Hi everyone, welcome back. This is again Dr. Jay Mehta here from Mumbai. हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने नॉर्मल यूरिनेशन कैसे होता है एज वेल एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है ये समझने की थोड़ी कोशिश की थी। आज के वीडियो में हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। एज यूजुअल फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो फीमेल ब्लैडर रहता है वो कोई भी फीमेल बॉडी के निचले भाग में लोकेटेड रहता है। हम अगर इसे एक्सटेंड करते हैं तो ब्लैडर कुछ ऐसा दिखेगा। जो ओपनिंग रहता है उसे बोलते हैं यूरेथ्रा और उसके ऊपर रहता है ब्लैडर। अब ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहता है ब्लैडर का मसल जिसे हम कॉमनली बोलते हैं डेट्रूसर मसल, ऑलराइट। और बाहर लोकेटेड रहते हैं स्फिंक्टर्स जैसे कि इंटरनल स्फिंक्टर और ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सो दिस मसल इज कॉल्ड एज डेट्रूसर मसल, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल स्फिंक्टर जो अंदर की तरफ है और ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी ये देख लिया कि इंटरनल स्फिंक्टर का जब वीकनेस होता है तब हमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है, ऑलराइट। बट आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता क्या है। देखिए ये है यूरिन ब्लैडर के अंदर, एज हमने डिमार्केट किया है कि यूरिन विल शो विद ब्लू कलर, ऑलराइट। अब हमें ये समझना है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है। अगर हम ये ब्लैडर के मसल को, ये जो ब्लैडर का मसल है ना, इसे हम और मैग्नीफाई करें, इसे और एक्सपैंड करें तो हमें पता चलेगा कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे रिसेप्टर्स लोकेटेड रहते हैं। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये रिसेप्टर्स ब्लैडर का स्ट्रेचिंग आइडेंटिफाई करते हैं और साइमल्टेनियसली ये जो रिसेप्टर्स लोकेटेड रहते हैं ये यूरिन का प्रेजेंस आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ये रिसेप्टर से पता चलता है कि क्या यूरिन है या क्या ये ब्लैडर का मसल एक्सेसिव यूरिन के वजह से, जब हम बोलते हैं ब्लैडर फुल हो गया है या हमें यूरिन पास करने जैसा लगता है, तब जाके ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इन रिसेप्टर्स को हमारे मेडिकल भाषा में बोला जाता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, ऑलराइट। मुझे डिटेल में नहीं जाना है पर आपको सिर्फ ये समझना है कि ये रिसेप्टर्स ब्लैडर के डेट्रूसर मसल में लोकेटेड रहते हैं। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये जो रिसेप्टर्स रहते हैं वो अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस या जिसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में बिकॉज ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये रिसेप्टर्स हो जाते हैं हाइपर एक्टिव। मतलब छोटी सी छोटी बात पे एक्साइटमेंट दिखाने का स्टार्ट कर देते हैं। जायज सी बात है, जब कभी भी ब्लैडर के मसल के रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सिग्नल किधर भेजेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया है ऑलरेडी। ये भेजेंगे ब्रेन को सिग्नल। अब ब्रेन को बहुत ज्यादा सिग्नल मिलने लग गया तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन कंटाल के बोलेगा इंटरनल स्फिंक्टर को कि भाई इंटरनल स्फिंक्टर तुम प्लीज जरा ओपन हो जाओ, लगता है ब्लैडर को बहुत ज्यादा यूरिन लगा है। और बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन हो जाता है। इनफैक्ट अर्ज इनकॉन्टिनेंस एक ऐसी चीज है जिसमें इवन बिफोर रीचिंग द वॉशरूम, मतलब even before reaching the toilet you will have involuntary leakage of urine, okay। वॉशरूम पहुंचने के पहले there is involuntary leakage of urine। अगर हम इस चीज के कॉजेस समझने की कोशिश करें कि क्यों होता है ये हाइपर एक्टिविटी, तो 3 बहुत कॉमन कॉज मिलेंगे हमारी कंट्री में। सबसे पहला कॉज है यूरिन का इन्फेक्शन। जब कभी भी यूरिन में इन्फेक्शन बैठ जाता है, यहाँ पे यूरिन इन्फेक्शन बैठ जाता है, तब ये जो रिसेप्टर्स है ये एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं जिसके वजह से अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज हमारे कंट्री में है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब यूजुअली ये देखेंगे कि विमेन हु आर मोर देन एज 50 उसमें डेट्रूसर मसल वीक हो जाता है, ओके, ड्यू टू हार्मोन्स। हार्मोन की कमी के वजह से डेट्रूसर मसल वीक हो जाता है जिसके वजह से ये रिसेप्टर्स हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। ये सारे रिसेप्टर्स बिकम हाइपर एक्टिव एंड दैट कैन आल्सो कॉज
अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और थर्ड जो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा कॉमन है वो है डायबिटीज। एज अ पेशेंट आपको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये 3 कॉजेज याद रखने हैं जिसके वजह से ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो है ये हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसके वजह से ब्रेन कंटाल के इंटरनल स्फिंक्टर को ओपन होने के सिग्नल्स दे देते हैं और जिसके वजह से आपको इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन होता है। इस चीज को बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और एक चीज ध्यान में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मली जब कभी भी किसी को अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है तब काफी बार उनको पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन पास करने के टाइम पे पेन भी हो सकता है। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ में एसोसिएटेड रहता है। इसीलिए काफी बार ब्लैडर पेन, ओके, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ में एसोसिएटेड होता है। ऑफ कोर्स हमारे आगे के वीडियोस में हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट और फर्दर मैनेजमेंट समझेंगे। आगे के कोई क्वेश्चंस यू कैन पुट इन द कमेंट्स बॉक्स। मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।